बहुत पुरानी बात है। उन दिनों स्कूल नहीं हुआ करते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। गुरुकुल आजकल के बोर्डिंग स्कूल की तरह होते थे, जहां रहकर बच्चे पढ़ते थे और जब बीच बीच में छुट्टियां होती थी तब वह अपने घर आया करते थे। वहां गरीब अमीर सभी के बच्चे एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। गुरुकुल में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी, इसके अलावा वहाँ हर बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन को आसान बनाने हेतु प्रशिक्षण भी दिए जाते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में अटल देव नाम का एक छोटा सा बालक पढ़ता था। वह गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, परंतु उसके लिए गणित बहुत ही कठिन विषय था और कठिन गणित ने उसके गुरुकुल के जीवन को बहुत ज्यादा कठिन बना दिया था। वहां से वहां लौटकर अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकता था। उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे और उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थी। अटल देव जो भी पढ़ता उसे कुछ भी समझ नहीं आता। गणित उसके लिए इतना संघर्षपूर्ण हो चुका था कि अब वह उससे बहुत ज्यादा डरने लगा। जो कुछ उसे गणित में पढ़ाया जाता उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे प्रतिदिन बहुत डांट पड़ती। वह हर समय सहमा सहमा रहने लगा। एक दिन निराश होकर उसने सोचा, योजना बनाई कि जब रात को सब सो रहे होंगे तब मैं गुरुकुल छोड़कर चला जाऊंगा। परंतु यह क्या, जब तक उसकी आंख खुली तब तक सवेरा होने वाला था। परंतु अटल देव का गणित से डर बाकी हर डर से बहुत बड़ा था। अटल देव ने सोचा, अभी सवेरा तो नहीं हुआ, चलो जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाता हूँ। वह उठकर गुरुकुल से भाग गया। 2-3 घंटे चलने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। तब तक सुबह हो चुकी थी। गांव के कुछ महिलाएं पानी कुएं से भर रही थी। वह बेचारा छोटा सा बालक घंटों से चल रहा था। अब वह बहुत थक चुका था। गुरुकुल छोड़ते समय उसने यह तो नहीं सोचा था कि उसे इतना कष्ट पहुंचेगा, अन्यथा वह गुरुकुल क्यों ही छोड़ता। अब बेचारे को भूख और प्यास दोनों बहुत लग रही थी, परंतु उसे यह पता था कि उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब उसने कुएं पर महिलाओं को पानी भरते देखा तो उसे लगा, खाना न सही परंतु मुझे पानी तो पिला ही देंगे। फिर उसने कुएं पर जाकर एक महिला से पानी मांगते हुए कहा, माता, क्या आप मुझे पानी पिलाएंगे? बहुत प्यास लगी है। तब उस महिला ने सहमति भरे संकेत देते हुए बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकालने लगी। पानी निकालकर एक लोटे में भरकर अटल देव को पानी पीने के लिए दिया। प्यासे अटल देव ने जब भरपेट पानी पिया तब उसकी सांस में सांस आई, परंतु अटल देव के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अटल देव पानी पीने के बाद धन्यवाद कह लोटा रखकर जा रहा था। तभी उस महिला ने अटल देव से कहा, बालक, तुम्हारा नाम क्या है? अटल देव ने कहा, जी मेरा नाम अटल देव है। फिर उस महिला ने अटल देव से पूछा, इतने निराश क्यों हो और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, माता, मैं जा नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने अपना गुरुकुल छोड़ दिया है क्योंकि मुझे गणित के प्रश्न हल करने नहीं आते। मेरे लिए गणित पहाड़ के जैसा विशाल है, इतना कठिन कि मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ। मेरे पास भागने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मैं अपने गुरुकुल से भाग गया। मैं अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे माता पिता को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए अभी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा। यह बोलकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे देखकर महिला को उस पर बहुत दया आई। महिला ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुमने मुझे माता कहा है, इस हिसाब से मैं
तुम मेरे लिए मेरे पुत्र हुए। चलो, मैं तुम्हें माता होने के नाते एक बात बताती हूँ। क्या तुमने कुएं के इन पत्थरों पर पड़े निशान को देखा? अटल देव ने उत्तर दिया, हाँ, देख रहा हूँ। महिला ने अटल देव से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह निशान कैसे बने होंगे और किसने बनाए होंगे? अटल देव ने पत्थर पर बने निशान को देखकर कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतने मजबूत पत्थर पर किस चीज के निशान हैं, किस चीज से यह कटे होंगे। तब महिला ने मुस्कुराते हुए रस्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस मुलायम रस्सी ने इस चट्टान पर निशान बनाए हैं। आश्चर्यचकित होकर अटल देव ने पूछा, इस मुलायम सी रस्सी ने इस पत्थर पर निशान कैसे बना सकती है? मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा, ये तो इतनी मुलायम है और पत्थर इतना कठोर होता है। तब महिला ने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे बार बार के अभ्यास करने से गणित सरल हो सकता है। अटल देव ने आश्चर्य भरी निगाहों से उस महिला को देखकर बोले, यह आप क्या कह रही हैं माता, मुझे पूरी तरह से समझाइए। तब महिला ने कहा, हे पुत्र, यह रस्सी हजारों बार इस पत्थर से रगड़कर नीचे गई और पानी की बाल्टी उठाकर लेकर आई। इस रस्सी से बार बार रगड़ खाने के कारण इस शिला पर निशान बन गए हैं, क्योंकि यह पत्थर कट चुका है। तुम सोचो, यदि इतनी मुलायम रस्सी इतने कठोर पत्थर को काट सकती है केवल अभ्यास मात्र से, तो फिर अभ्यास से क्या क्या नहीं हो सकता है। गणित तो बहुत ही सरल चीज है, उसमें केवल अभ्यास की आवश्यकता है। जीवन में जिस चीज का भी तुम अभ्यास करते रहोगे वह तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। इसलिए जीवन में अपनी लड़ाई लड़ो, अपने अभ्यास करो। गुरुकुल से भागना या कठिन चीजों से भागना जीवन में ये सही नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ना सीखो, प्रतिदिन उसका अभ्यास करो जिससे तुम्हें डर लगता है या कठिन लगता है, फिर हर चीज तुम्हारे जीवन में सरल हो जाएगी। उस महिला की बात को सुनकर अटल देव को विश्वास हो गया कि गणित सच में इतना भी कठिन नहीं है जितना उसे लग रहा था। अभ्यास की कमी के कारण उसे गणित समझ नहीं आ रहा था और उसने अब मन बना लिया कि अब चाहे कुछ हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं गणित में इतने प्रश्न हल करूंगा, गणित का इतना अभ्यास करूंगा कि गणित मेरे लिए सरल, अत्यंत सरल हो जाएगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। अटल देव आगे चलकर एक बहुत बड़े गणित के विद्वान बने। जीवन में समस्याओं से भागना समाधान नहीं है और निरंतर अभ्यास का कोई तोड़ नहीं है। करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। वो सिर उठा के तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो, कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से अपना जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु आपको तजुर्बा तो जरूर मिलेगा। जीतना और हारना यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।